की, उत्तर पूर्वी राज्यों की, तो वहां पे ज्यादातर आपका जो चावल साल में 2 बार लगाते हैं, वहां पे आपका चावल नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक भी धान की फसल लगाई जाती है, चावल लगाया जाता है। तो पहले लोग बोलते थे कि एग्रीकल्चर क्या है, सीजनल काम है, सीजन पे ही काम किया जाता है। तो आप सिंपल देख सकते हैं कि कितना टाइम चावल लगाया जाता है। इसकी बुआई मई में शुरू हो जाती है, जून जुलाई मेन टाइम होता है। और अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की बात करें तो वहां पे आपका नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक भी आपका धान लगाया जाता है, चावल की फसल लगाई जाती है। अब अगर बात करें इंडिया में सबसे ज्यादा चावल किस स्टेट में लगाया जाता है, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किसका है, तो अगर हम एरिया वाइज बात करें तो वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा राइस लगाया जाता है, पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा आपका धान लगाया जाता है। और अगर हम एग्रीकल्चर एरिया की बात करें वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में अगर हम एग्रीकल्चर एरिया की बात करें तो वहां मोर देन 50% एरिया पे आपका धान लगाया जाता है, चावल की फसल लगाई जाती है। तो इंडिया में सबसे ज्यादा धान अगर कहीं लगाया जाता है तो वो लगाया जाता है आपका पश्चिम बंगाल में। इसके बाद फिर पंजाब हरियाणा का नाम आता है। ये लास्ट वाला जो पॉइंट है अगर आप देख रहे हैं सही से, इसको ध्यान से नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको ध्यान से सुनिएगा कि 1 किलो चावल उगाने के लिए उस फसल को कम से कम भी 1500 लीटर पानी चाहिए होता है। चावल की फसल को 1 किलो चावल उगाने के लिए कम से कम भी 1500 लीटर पानी चाहिए होता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस पॉइंट के ऊपर बात करके इजीली अपने प्रोडक्ट्स को फार्मर को दे सकते हैं, उनको समझा सकते हैं। 1 किलो चावल उगाने के लिए फसल को कम से कम भी 1500 लीटर पानी की आवश्यकता रहती है। अब होता क्या है, अगर मैं आपने अगर आजकल में न्यूज पढ़ी हो, हफ्ता 10 दिन पहले एक न्यूज क्या आई थी, हरियाणा पंजाब में गवर्नमेंट ने कुछ एरियाज में फार्मर्स को चावल लगाने के लिए मना किया है। और वो एरियाज हैं जहां पे वाटर अवेलेबिलिटी कम है। तो सिंपल आप ये पॉइंट ध्यान से सुनिएगा कि 1 किलो चावल उगाने के लिए कम से कम भी 1500 लीटर पानी की रिक्वायरमेंट रहती है। अब आप फार्मर को कैसे बता सकते हैं, चावल के खेत में हमेशा पानी खड़ा रहना चाहिए, मिट्टी में हमेशा नमी रहनी चाहिए। और 82 क्या करता है, स्पेसिफिकली अगर मैं 82 की बात करूं, 82 आपके खेत में मिट्टी में नमी को लंबे समय तक बना के रखता है, पानी को लंबे समय तक बना के रखता है। तो अगर आप किसी फार्मर को बात कर रहे हैं, उसको आप सिंपल बोल सकते हैं कि अगर आप खेत में पानी लगा रहे हैं, सिंचाई कर रहे हैं, और अगर आप उसके साथ 82 का यूज करते हैं, स्पेसिफिकली एग्री 82 का यूज करते हैं, तो वो क्या करेगा, आपके खेत में नमी को, पानी को लंबे समय तक बना के रखेगा। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि 1500 लीटर कम से कम पानी चाहिए होता है 1 किलो चावल उगाने के लिए। और अगर आप एग्री 82 को यूज करते हैं सिंचाई के साथ, जब आप खेत में पानी लगा रहे हैं, तो वो क्या करेगा, आपके खेत में पानी को लंबे समय तक बना के रखेगा, सिंचाई को लंबे समय तक बना के रखेगा। जिससे फायदा क्या मिलेगा आपको, कि आप उस किसान को बोल सकते हैं कि अगर आप हमारा एग्री 82 यूज करते हैं तो आपको खेत में पानी देने की आवश्यकता कम पड़ेगी, पानी देने की रिक्वायरमेंट कम पड़ेगी, जिससे फायदा किसान का बचेगा। तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट हैं जिनसे आप बातचीत शुरू कर सकते हैं किसान से, जिनको आप बता सकते हैं। अब बात करते हैं कि शुरू से लेके आखिर तक आप वेस्टीज के कौन से प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं और उनकी क्या क्या आपका डोज रहेगी। तो अगर आप बीज लगाने से पहले इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे किसान बीज लगाने से पहले भी खाद डालते हैं मिट्टी में, यूरिया डालते हैं, डीएपी डालते हैं बुआई से पहले, तो अगर आप वेस्टीज के प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं बीज लगाने से पहले मिट्टी में, तो आप यूज कर सकते हैं एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल प्लस एग्री गोल्ड प्लस एग्री 82। आपको सामने दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। अगर आप बीज लगाने से पहले बिफोर सोइंग आप मिट्टी में अगर आप खाद डाल रहे हैं तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल प्लस एग्री गोल्ड प्लस एग्री 82। डोज रहेगा आपका ग्रेनुअल का 5 किलो से 8 किलो पर एकड़ के हिसाब से, गोल्ड का डोज रहेगा 200 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से, और 82 का डोज रहेगा आपका 200 ml पर एकड़ के हिसाब से। आप इन तीनों को एक साथ मिक्स करके डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, आप इन तीनों को किसी गोबर की खाद के साथ मिला के भी डाल सकते हैं,
या फिर कोई फार्मर अगर कोई दूसरा फर्टिलाइजर यूज कर रहा है, जैसे यूरिया डाल रहा है, डीएपी डाल रहा है, तो उनके साथ भी मिक्स करके आप इन तीनों को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप मिट्टी में डाल रहे हैं तो आप यूज कर सकते हैं एग्री ह्यूमिक ग्रेन्युअल प्लस एग्री गोल्ड प्लस एग्री 82। इसके बाद किसान क्या करते हैं, बीज लगाना शुरू करते हैं। इसके बाद किसान क्या करते हैं, आपका बीज लगाना शुरू करते हैं, सीड सोइंग शुरू कर देते हैं। तो किसान बीज लगाने से पहले बीज में भी दवाइयां मिलाते हैं, सीड ट्रीटमेंट करते हैं। किसान बीज लगाने से पहले बीज में भी दवाई मिलाते हैं, सीड ट्रीटमेंट करते हैं। उसके दो मेन मोटो रहते हैं, दो मेन उद्देश्य क्या रहते हैं कि एक तो उस बीज की उगने की क्षमता बढ़ जाए, जर्मिनेशन रेट उसका इंक्रीज हो जाए। दूसरा, अगर उस बीज में कोई फंगस से होने वाली बीमारी है तो उससे उस बीज को बचाया जा सके, उससे उस बीज की सुरक्षा की जा सके। तो अगर आप सीड ट्रीटमेंट कर रहे हैं, बीज में मिला रहे हैं, तो उसमें आपका डोज रहेगा, उसमें आप यूज कर सकते हैं एग्री ह्यूमिक लिक्विड प्लस एग्री प्रोटेक्ट, एग्री ह्यूमिक लिक्विड प्लस एग्री प्रोटेक्ट। डोज आपका रहेगा 10 ml ह्यूमिक पर किलो बीज में और 15 ग्राम एग्री प्रोटेक्ट आपका पर किलो बीज में। आप इन दोनों को बीज में मिक्स करके सही से मिला के आप खेत में लगा सकते हैं। और मिलाना कैसे है, आप सामने देख रहे होंगे, ये बीज किसी और फसल का है, पर एज ए रेफरेंस के लिए मैंने ये इमेज को लगाया है। आप देख सकते हैं जैसे इसमें कि आपने पहले नीचे कोई बोरी डाल ली, कोई बोरा डाल लिया है, कोई प्लास्टिक की शीट आपने फैला ली नीचे जमीन पे, उसके ऊपर आपने बीज डाल दिया और जितनी मात्रा बताई है ह्यूमिक की प्रोटेक्ट की आपने सही से उसके ऊपर डाल के दोनों हाथों से उसको मिक्स कर लिया। तो अगर आप बीज उपचार में इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इस हिसाब से बीज में ह्यूमिक और प्रोटेक्ट को मिक्स करके आप उस बीज की बुआई कर सकते हैं, उस बीज को लगा सकते हैं। अब इसके बाद आपका क्या कहते हैं, टाइम आता है बीज लगाने के बाद, क्या होता है बीज से अंकुरण होना शुरू हो जाता है। बीज लगाने के बाद क्या होता है, बीज से अंकुरण होना शुरू हो जाता है। तो उसके बाद टाइम आता है चावल की फसल में, किसी फसल में ग्रोथ का टाइम। और ग्रोथ का टाइम बेसिकली कब होता है, जब उसमें नई नई पत्तियां आनी शुरू हो जाती हैं, नया नया उसमें तना बनना शुरू हो जाता है। ग्रोथ का टाइम बेसिकली कब होता है, जब उसमें नई नई पत्तियां आनी शुरू हो जाती है, नया नया तना बनना शुरू हो जाता है, उस फसल की बढ़वार होनी शुरू हो जाती है। तो उस टाइम पे आप स्प्रे में यूज कर सकते हैं एग्री ह्यूमिक लिक्विड प्लस एग्री गोल्ड प्लस आपका एग्री 82। ग्रोथ के टाइम पे जब आपकी चावल की फसल थोड़ी सी बढ़नी शुरू हो जाए, उसमें नई नई पत्ती आनी शुरू हो जाए, तने का विकास होना शुरू हो जाए, तब आप इस्तेमाल कर सकते हैं एग्री ह्यूमिक प्लस एग्री गोल्ड प्लस एग्री 82। आप इन तीनों को एक टैंक में एक टाइम पे डाल के मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं, छिड़काव में इस्तेमाल कर सकते हैं। डोज आपका रहेगा ह्यूमिक का 30 to 40 ml एक टैंक में, गोल्ड का डोज रहेगा 30 ग्राम एक टैंक में, और 82 का डोज रहेगा आपका 5 ml एक टैंक में 15 लीटर पानी में। तो ग्रोथ के टाइम पे आप ये तीनों प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, एग्री ह्यूमिक, एग्री गोल्ड, एग्री 82, तीनों को एक साथ एक टैंक में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, स्प्रे में यूज कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं आपका फ्लावरिंग की। इसके बाद क्या होता है, ग्रोथ के बाद धान में बाली आती है, हिंदी में बाली बोलते हैं उसको, जिसमें दाना बनता है। धान में आपका राइस की फसल में बाली आनी शुरू हो जाती है। तो उससे पहले या बाली आनी जब स्टार्ट हो गई है तो अब आप यूज कर सकते हैं एग्री प्रोटेक्ट प्लस एग्री मोस प्लस एग्री 82, एग्री प्रोटेक्ट प्लस एग्री मोस प्लस एग्री 82। जिससे फायदा क्या होगा, प्रोटेक्ट मैंने जैसे आपको बताया था फंगिड है, फफूंद है, फंगस से होने वाली बीमारी से बचाता है। तो चावल की फसल में बाली आने से पहले बिफोर फ्लावरिंग फंगस आती है, तो प्रोटेक्ट क्या करेगा, उस फंगस से आपकी फसल को बचाएगा। और एग्री मॉस क्या करेगा, उस एग्री मॉस क्या करता है, बेसिकली फूल बाली आने की प्रोसेस को बढ़ा देता है, फ्लावरिंग की प्रोसेस को बढ़ा देता है। जिससे फायदा क्या होगा कि आपका खेत में फ्लावरिंग ज्यादा होगी, फूल ज्यादा आएंगे, और 82 इन दोनों के सपोर्ट में काम करेगा। तो बिफोर फ्लावरिंग आप यूज कर सकते हैं एग्री प्रोटेक्ट प्लस एग्री मॉस प्लस एग्री 82। डोज आपकी रहेगी
40 ग्राम प्रोटेक्ट, 30 ml मॉस प्लस 5 ml 82, एक टैंक में 15 लीटर पानी में आप इन तीनों को एक साथ मिक्स करके एक साथ डाल के आप इनका स्प्रे कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपका क्या कहते हैं, बाली आने के बाद क्या होता है, आपका चावल की फसल में दाना बनना शुरू हो जाता है। आप सामने जैसे इमेज में देख रहे होंगे, ये बाली फूलनी शुरू हो जाती है, इनमें दाना बनना शुरू हो जाता है, राइस बनना शुरू हो जाता है, चावल बनना शुरू हो जाता है। तो उस टाइम पे आप यूज कर सकते हैं एग्री नैनोटेक, एग्री गोल्ड प्लस एग्री 82। इससे क्या होगा, बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेंगे। उसमें दाना सही से बनेगा, उसमें वजन सही से आएगा, उसमें शेप सही से आएगी, उसमें साइज सही से आएगा। तो ग्रेन फॉर्मेशन के टाइम पे दाना बनते समय आपका, उसमें चावल बनते समय बाली में आप यूज कर सकते हैं एग्री नैनोटेक प्लस एग्री गोल्ड प्लस एग्री 82। डोज आपका रहेगा 30 ग्राम नैनोटेक प्लस 30 ग्राम गोल्ड प्लस 5 ml आपका 82। 30 ग्राम नैनोटेक प्लस 30 ग्राम गोल्ड प्लस 5 ml आपका 82। आप इन तीनों को एक साथ मिक्स करके एक टैंक में आप डाल के स्प्रे कर सकते हैं, छिड़काव में इस्तेमाल कर सकते हैं। जिससे बेनिफिट क्या मिलेगा कि उसमें चावल की फसल में दाना सही से आएगा, उसमें वजन सही से आएगा, उसमें साइज सही से आएगा। तो ये कुछ सिंपल 5 स्टेप थे जिनको आप यूज करके किसी भी फार्मर को जो अगर चावल लगाने जा रहा है या लगाएगा अभी, तो उनको आप इन 5 तरीकों से एग्री के हमारे प्रोडक्ट आप यूज करा सकते हैं। उनसे आप बात कर सकते हैं कि किस किस समय पे आप कौन से प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। तो दाना बनते समय आप यूज कर सकते हैं एग्री नैनोटेक, एग्री गोल्ड, एग्री 82। और उससे पहले बाली आने से पहले आप यूज कर सकते हैं एग्री प्रोटेक्ट, एग्री मॉस प्लस एग्री 82। इससे पहले ग्रोथ के टाइम पे आप यूज कर सकते हैं एग्री ह्यूमिक, एग्री गोल्ड प्लस एग्री 82। इन तीनों का यूज कर सकते हैं। इससे पहले सीड ट्रीटमेंट में, बीज उपचार में आप यूज कर सकते हैं एग्री ह्यूमिक प्लस एग्री प्रोटेक्ट। जिससे क्या होगा, बीज सही से उगेगा, उसका जर्मिनेशन रेट इंक्रीज हो जाएगा। और बिल्कुल इनिशियली अगर आप मिट्टी में डाल रहे हैं तो उसमें आप यूज कर सकते हैं एग्री ह्यूमिक ग्रैनुअल, एग्री गोल्ड प्लस एग्री। ये कुछ सिंपल 5 स्टेप थे जिनको फॉलो करके आप राइस की फसल में कैसे यूज करना है उसकी आप जानकारी किसान को दे सकते हैं। अभी अगर किसी के कोई सवाल है, हम लोग 5 मिनट करेंगे क्वेश्चन आंसर सेशन। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको एग्री से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन चाहिए, अगर आपको टाइम टू टाइम के ट्रेनिंग की इंफॉर्मेशन मिलती रहे, और भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे, तो आप सिंपल क्या करिएगा, एक टेलीग्राम करके एक ऐप है, जैसे व्हाट्सएप है, गूगल प्ले से, या आपके पास अगर आईफोन है, वो ऐप आप डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम करके एक ऐप है, मेरे मेरे ख्याल से काफी लोग पहले से होंगे उसमें। उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम करके एक ऐप है, जब आप उसको डाउनलोड कर लेंगे, सर्च बॉक्स में सर्च करिएगा वेस्टीज एग्री ग्रुप, कैपिटल लेटर्स में सर्च करिएगा वेस्टीज एग्री ग्रुप, तो आपको एक पर्टिकुलर ग्रुप नजर आ जाएगा। आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर जाइएगा। जैसे ही आप उस ग्रुप को ज्वाइन करते हैं, तो आपको एग्री से रिलेटेड अगर कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो आप उस ग्रुप में पूछ सकते हैं। आपकी टीम में जो लोग हैं जो अच्छा खासा काम करते हैं एग्री पे या करने को तैयार हैं, आप उनको भी उसमें ऐड कर सकते हैं उस ग्रुप में, ताकि उनको भी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। और दूसरा फायदा, सबसे बड़ा फायदा क्या होगा उस ग्रुप में ज्वाइन करने से, कि आपका क्या कहते हैं, उसमें लोग टेस्टिमनी शेयर करते हैं। मतलब जिन जिन लोगों ने जिस जिस क्रॉप में जिस जिस स्टेट में यूज किया है, वो वीडियोस या फिर वो लिंक्स वो शेयर करते हैं, जिससे आपको एज अ रेफरेंस मिल जाएगा कि आप उन जिन लोगों ने इस्तेमाल किया होगा, उस हिसाब से आप उनसे बात कर सकते हैं। उन वीडियोस को आप यूज कर सकते हैं प्रोस्पेक्टिंग में, जब आप कहीं फार्मर के साथ मिलने जाएं, तो आप उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ आपको, टेलीग्राम करके एक ऐप है, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें सर्च करिएगा वेस्टीज एग्री ग्रुप, तो आपको एक पर्टिकुलर ग्रुप नजर आ जाएगा, उसमें आप ज्वाइन कर जाइएगा। एग्री से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको उस ग्रुप में टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, टाइम की हमारे पास कमी है, तो हम 5 मिनट के लिए किसी के सवाल हैं तो आप टाइप कर लीजिए, मैं कोशिश करूंगा उनके सवाल का जवाब देने के लिए।